क्या आप ऐसे लोगों से मिले हैं जो कहते हैं बोला ना सॉरी तुमको, अभी ठीक है? या फिर ऐसे कहते हैं कि ओके आई एम सॉरी दैट्स इट। या फिर हर छोटी बात पे कहते हैं सॉरी 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 और वही चीज़ को बार बार रिपीट करते हैं। क्या आप खुद भी ऐसा करते हैं? क्या इस तरीके से सॉरी बोलना काफ़ी है? तो असल में सॉरी कैसे बोलना चाहिए? इन सारे सवालों का जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आखिर तक देखिए। नमस्कार, मैं मनोवैज्ञानिक डॉक्टर मयूरिका दास विश्वास और स्वागत है आपका योर सर्वाइवल मॉडल में। अगर आप किसी को सॉरी कहे, माफ़ी मांगे और चाहते हैं कि उस सॉरी का एक इफ़ेक्ट होना चाहिए, वो सॉरी का कोई महत्व तो हो, तो उस सॉरी में 3 चीज़ों का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे पहले, जब कभी भी आप किसी को सॉरी कह रहे हैं तो जेन्युइनली उस सॉरी को फ़ील कीजिए। सॉरी को फ़ील करने का मतलब है कि सामने वाले को जो तकलीफ़ हुई है, आप उस तकलीफ़ को महसूस कर पा रहे हैं। आप एम्पैथाइज़ कर पा रहे हैं कि सामने वाले का एक नुकसान हुआ है जो नुकसान होना सही नहीं था। आपको बुरा लग रहा है कि सामने वाले का एक नुकसान हुआ है आपके वजह से, या कोई ऐसी चीज़ जो आपने की हो जिस वजह से घूम फिर के उसका कोई नुकसान हुआ है। जेन्युइनली उस इंसान के साथ एम्पैथाइज़ कीजिए कि आपको बुरा लग रहा है। दूसरी चीज़ जो आपको माफ़ी मांगते वक्त याद रखना चाहिए वो ये है कि आप सामने वाले को आश्वासन दें कि आप इस काम को नहीं दोहराएंगे। ऐसे कितने सारे लोग हैं जो सॉरी कहते हैं और अपनी गलती को बार बार दोहराते रहते हैं, फिर उनके सॉरी का तो कोई महत्व रहता ही नहीं है ना। इसलिए ज़रूरी है कि आप जब भी सॉरी बोल रहे हों तो अपने आप से एक कमिटमेंट लें कि इस गलती को आप फिर कभी नहीं दोहराएंगे, या फिर एटलीस्ट इतना तो सामने वाले को कह ही दीजिए कि देखिए आप बुरा महसूस कर रहे हैं, कोशिश करेंगे कि ये गलती फिर से नहीं हो, लेकिन नहीं होगी ये गलती इस बात की कोई ख़ास गारंटी नहीं है। आप कोशिश करेंगे, लेकिन अगर हो गई तो फिर से शर्मिंदा हो के माफ़ी मांगेंगे। एटलीस्ट उस इंसान को पता होगा कि आप कोशिश करेंगे, आप झूठ नहीं बोल रहे हैं। तीसरी और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ सॉरी बोलने में ये है कि जब भी माफ़ी मांगे तब सामने वाले इंसान से पूछिए कि अब आप ऐसा क्या कर सकते हैं कि उस इंसान को जो भी नुकसान हुआ है उस नुकसान की आप भरपाई कर सके। या फिर अपने तरफ से कहिए कि आप सामने वाले के नुकसान की भरपाई करने की क्या इंटेंशन रखते हैं, आपके कैपेसिटी में क्या है। अगर ऐसा हुआ है कि आपके बच्चे ने किसी की गाड़ी का कांच तोड़ दिया हो तो सिर्फ उसे जाके सॉरी बोलना काफ़ी नहीं, उसे जेन्युइनली कहिए कि आपको बुरा लग रहा है, अगर आपकी गाड़ी का कांच टूटता तो आपको इतनी ही तकलीफ़ होती, और साथ में उसे आश्वासन दीजिए कि आप अपने बच्चे को समझाएंगे कि ऐसी गलती फिर से नहीं होगी। कहिए कि आप पूरी तरीके से अपनी तरफ से कोशिश करेंगे कि ऐसी गलती नहीं हो, लेकिन अगर बच्चा फिर से करे तो सामने वाले से हाथ जोड़ के कहिए कि वो बच्चे को माफ़ कर दे। और तीसरी ज़रूरी बात, सामने वाले इंसान को कहिए कि अब जो उसकी गाड़ी का कांच टूटा है उस कांच की भरपाई आप कैसे करेंगे। चोट पहुंचाना आसान है, लेकिन सॉरी बोलना उससे भी ज़्यादा आसान है। जब आप सॉरी बोलने जैसा आसान काम बार बार करेंगे और इस सॉरी बोलने को सही ढंग से बोलेंगे, सही ढंग से सामने वाले इंसान से माफ़ी मांगेंगे, तब आप देखेंगे कि आपका रुतबा भी बढ़ेगा और साथ ही साथ आपके संबंध भी गहरे और स्ट्रॉन्ग बन जाएंगे। ये वीडियो काम का लगा है तो YouTube पे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए। आपके मूल्यवान समय के लिए धन्यवाद।